कभी सोचा है एक ऐसी रेस जिसमें हर कोई भाग रहा है पर किसी को पता ही नहीं क्यों। इसी रेस के बीच है रोहित, एक ऐसा नाम जिसे आप हर गली हर ऑफिस देख सकते हो। उसकी स्टोरी जानना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि रोहित कोई इंसान नहीं, वो इस जनरेशन का एक चेहरा है जो हसल के नाम पे अपनी सांसें तक बेच चुके हैं। सुबह 6:30 बजे बाइक स्टार्ट करता है, फ़ोन पे पेंडिंग ऑर्डर, आंखों में थकान पर चेहरे पे मुस्कुराहट, क्योंकि अब मुस्कुराना भी एक काम का हिस्सा बन गया है। हर रोज़ कहता है बस ये लास्ट ऑर्डर, पर हर रोज़ वही लूप रिपीट होता है जब तक कि शरीर और दिमाग दोनों न कह दे बस अब और नहीं। ये सिर्फ रोहित की कहानी नहीं, ये उन करोड़ों लोगों की कहानी है जो अपने सपने को चेस करते करते सांस लेना तक भी भूल गए हैं। हर रोज़ लाखों लोग रोहित जैसी कहानियाँ लेकर निकलते हैं। इन सब कहानियों को जब जोड़ दे तो एक बड़ी तस्वीर बनती है। एक देश जो दौड़ रहा है बिना रुके बिना सोचे। आज इंडिया के हर एक शहर में एक ही रेस चल रहा है, काम ज़्यादा वक्त कम और सुकून लगभग 0। एक रीसेंट रिपोर्ट कहती है इंडिया के 64% नेशनल्स फील करते हैं कि उनका काम उनके मेंटल हेल्थ को सीधे इफेक्ट करता है। पर बात उन नंबर्स की नहीं है, उन आँखों की है जो हर रोज़ छूटती है और कहती है करना तो पड़ेगा। क्या आपके भी मन में सवाल आ रहा है आखिर क्यों लोग एक ही रेस में लगे पड़े हैं? क्यों लोग अपने इनिशियल ड्रीम से भी सेटिस्फाई नहीं हैं? चलिए मैं बताता हूँ इसके पीछे के 3 सबसे बड़े और डार्क रीजंस। पहला, इकोनॉमिक प्रेशर। सुबह से शाम तक सब दौड़ रहे हैं, पर सच तो ये है मैक्सिमम लोग सपने के लिए नहीं बस जिम्मेदारी के लिए दौड़ रहे हैं। हर महीने सैलरी आती है और अगले ही दिन हवा की तरह गायब हो जाती है। EMI, रेंट, पेट्रोल, स्कूल फीस, इन्हीं सभी में ख़त्म हो जाता है। पहले काम एक जरिया था ज़िंदगी जीने का, अब खुद ज़िंदगी एक जरिया है काम का। दूसरा, टॉक्सिक कल्चर। कभी नोटिस किया है हम लोग ब्रेक लेने में भी गिल्ट फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे अगर रुक गए तो पीछे ही रह जाएंगे। ऑफिस के कल्चर ने तो हमें कभी सिखाया ही नहीं कि आराम भी एक काम का हिस्सा होता है। अब तो ओवर टाइम एक डेडिकेशन बन गया है और रेस्ट एक कमजोरी। तीसरा, डिजिटल ट्रैप। सुबह उठते हाथ फ़ोन पे जाता है, बिना फ़ोन के कोई दिन ही नहीं शुरू होता। नोटिफिकेशन, ईमेल, मैसेज, ये सब एक डिजिटल चैन बन चुकी है जो प्रोडक्टिविटी के नाम से हमसे सुकून भी छीन चुके हैं। और सबसे बुरी बात तो ये है अब हम सबको ये नॉर्मल सा लगने लगा है। कभी मशीन इंसान के लिए काम करती थी, आज खुद इंसान मशीन के लिए। और यही लास्ट में जब तीनों मिलकर किसी एक इंसान पर लगती हैं तो इंसान की सबसे पहले ख़त्म होती है इंटरेस्ट। जो चीज़ें करने में उसे पहले खुशी मिलता था अब वही एक टास्क लगता है। और तो और वीकेंड भी अब रेस्ट नहीं लगता। और सबसे डेंजरस बात ये है ये बर्नआउट है। आवाज़ नहीं करता, बस धीरे धीरे से इंसान को चुप करा देता है। पर हर साइलेंस का मतलब सिर्फ हार नहीं होता, कभी कभी यही साइलेंस एक बदलाव की शुरुआत भी करता है। रोहित जैसे लोग आज हारे नहीं हैं, बस थक गए। अगर हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाना चाहते हैं तो हमें अपने लोगों को खुलकर काम करना देना होगा, क्योंकि इंडिया डजंट नीड मोर एग्जॉस्टेड हीरोज, इट नीड्स पीपल हु कैन ब्रीथ अगेन।